मानस पढ़ते होगे। मानस बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और बड़ा सरल है। गोस्वामी जी मानस में बार बार कहते हैं राम के नाम जपने से मुक्ति है। राम नाम जपने राम ही पर, जो राम को परमात्मा मानेगा उसी की मुक्ति होगी। जो राम परमात्मा नहीं मानता वो तो सुअर कुत्ता गधा है, पता नहीं क्या क्या गाली दी है। और गाली देना अपनी कमजोरी है, याद रखना। जो ठोस होगा भीतर से, जिसकी बातें ठोस होगी, वो कभी गाली नहीं देगा भिन्न मत वालों को कि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नास्तिक हो जाओगे। ये नास्तिकता एक बड़ी गाली है और अपने मन की कमजोरी है। जितना हमारे भीतर कमजोरी होगी उतने दूसरों को नास्तिक कहेंगे, गाली देंगे, सुअर कुत्ता गधा कहेंगे। जो ईमानदार व्यक्ति होगा, जो भीतर बाहर से ठोस होगा, वो कभी दूसरों के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। तो गोस्वामी जी मानस में कहते हैं राम का नाम जपो, राम का नाम जपो, राम ही परमात्मा है, राम के नाम बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन वही गोस्वामी जी जब धर्म की बात कहते हैं तो राम नाम को भूल जाते हैं। फिर ये नहीं कहते कि राम नाम का जप करना धर्म है। वो क्या बताते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वे शास्त्रों में वर्णन करके कहा गया है इस दुनिया में सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। तो सत्य धर्म मतलब सत्य, जो सत्य है वो धर्म है, जो धर्म है वो सत्य है। फिर गोस्वामी जी क्या कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगर हिंसा। श्रुतियों में कहा गया है परम धर्म अहिंसा है। और अहिंसा का मतलब क्या होता है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को चोट ना पहुंचाना। जब हम ये कहते हैं कि मेरा मत ही ईश्वरीय मत है और मेरे मत से ही स्वर्ग मिलेगा, मेरे संप्रदाय से ही भगवान मिलेगा, दूसरे का संप्रदाय वर्षों चलाया हुआ है, यह यहाँ पर हिंसा आ गई। ये धार्मिक लोग जितना हिंसा करते हैं ना, अधार्मिक लोग उतनी हिंसा नहीं करते। और एक बात और याद रखो, धर्म को खतरा जितना धार्मिकों से है, अधार्मिकों से उतना खतरा नहीं है। धर्म को डुबाने का काम केवल धार्मिक लोग ही कर रहे हैं। गलत गलत संदेश दे दे करके, लोगों को कर्मकांड में उलझा कर, मिथ्या महिमा में उलझा करके, अंधविश्वास की बातें बता बता करके। अधार्मिक लोग तो सावधान करते हैं कि तुम्हारे धर्म में ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। उन गलतियों को निकालने के लिए जागरूक करने का काम करते हैं अधार्मिक लोग। इसलिए धर्म को डुबाने का काम अधार्मिक नहीं कर रहे हैं, धर्म को डुबाने वाले ये धार्मिक लोग ही हैं। वे धार्मिक जो मात्र पूजा पाठ को धर्म मानते हैं, कर्मकांड को धर्म मानते हैं, नदी नहाने को धर्म मानते हैं, माला जपने को धर्म मानते हैं, किस्सा कहानी को धर्म मानते हैं, ऐसे धार्मिकों से धर्म को खतरा है। लेकिन जो सही धार्मिक है, चरित्रवान, उनसे खतरा नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुतियों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। फिर आगे क्या कहते हैं, बिहार में क्या कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई करने के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। बस एक काम कर ले हम, जितना बन सके तन से, मन से, वचन से, वाणी से, विद्या से, धन से, जिस किसी प्रकार हो, दूसरों की भलाई, दूसरों की सेवा करना का काम एक नियम ले ले, सच्चा धर्म जीवन में उतर जाएगा, पूरा संसार स्वर्गमय बन जाएगा। एक कदम। और साथ साथ निश्चय कर लें कि तन मन वचन से हम किसी को पीड़ा देने का काम नहीं करेंगे। इतनी सावधानी से जीवन जिए, हमारे तन से, हमारे मन से, हमारे वचन से किसी को किसी प्रकार से नुकसान ना हो, चोट ना पहुंचे, बस धर्म का काम हो गया।
धर्म बहुत सरल है। धार्मिक होने के लिए दाढ़ी, चोटी, जनेऊ, खतना आदि की आवश्यकता नहीं है। और इतना मैं कह दूं, धार्मिक होने के लिए हमारे जैसा कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं। आपके कपड़े में भी धार्मिक हो सकता है। और हैं लोग धोती कुर्ते में, पैंट कमीज में, साड़ी ब्लाउज में, किसी कपड़े में आदमी धार्मिक हो सकता है। कहीं रहकर आदमी धार्मिक हो सकता है। चंदन लगा ले, चोटी बढ़ा ले या माला फेर जप ले तभी धार्मिक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बाहरी दिखावा है। कोई करता है उसकी मर्जी है, हम रोक नहीं सकते उससे। लेकिन माला पहन लिए, मान लिए हम धार्मिक हो गए, चंदन लगा ले हम धार्मिक हो गए, झूठ बात है। मैंने कहा था धर्म जीवन जीने की शैली है, धर्म जीवन जीने की कला है।